नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्री कोग्निजेंस नोटिस के बारे में। ये प्री कोग्निजेंस नोटिस जो है बहुत सारे लोन डिफॉल्टर्स के लिए जो है सरदर्द बना हुआ है। बहुत सारे हमारे जो डिफॉल्टर भाई हैं, जो लोन डिफॉल्टर्स हैं, उनके पास जो है प्री कोग्निजेंस नोटिस आ रहा है। आज हम जो है उसके बारे में ही बात करेंगे। और वो जो नोटिस जो है कोर्ट से आता है, सिविल कोर्ट से आता है आपके पास, और उनमें जो है जिस धारा का जो इस्तेमाल किया गया है, सेक्शन जो है 316 और सेक्शन 318 का इस्तेमाल किया गया है। 316 में जो होता है एक तरह से जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं या एग्रीमेंट साइन करते हैं, उस एग्रीमेंट को तोड़ना जो है वो धारा 316 में एक तरह से जाएगा। और 318 में जो है, जो पहले 420 की धारा होती थी आईपीसी में, वो अब बीएनएस में जो है 318 बन गई है। यानी कि चीटिंग अगर आप किसी के साथ करते हो तो आपके ऊपर जो है सेक्शन 318/4 शायद ये होता है। एडवोकेट तो मैं नहीं हूं, लेकिन मोटा मोटा ये बात तो मैं जानता हूं, क्योंकि बैंक में मैं काम कर चुका हूं और मुझे पता है उनके रिकवरी का तरीका क्या है, कैसे जो है वो रिकवरी करते हैं, और कैसे जो है वो रिकवरी के नाम पे जो है आपको डराते हैं। बैंक जो है आपको नोटिस भेज रहा है, कोर्ट से भेज रहा है, या आपके ऊपर ईसीएस बाउंस का केस कर रहा है, वो चाहे जो कुछ कर रहा है वो आपको सजा दिलवाने के लिए नहीं करता है। बैंक कभी भी नहीं चाहता कि आपको जो है सजा हो, क्योंकि आपको सजा होगी तो बैंक का पैसा तो वैसे ही डूब गया। बैंक जो है सिर्फ आपको डराने के लिए, सिर्फ आपको डराने के लिए कि आप डर जाओ और उनकी पेमेंट कर दो या फिर सेटलमेंट कर दो। और जो ये प्री कोग्निजेंस नोटिस जो आता है, ये जो है अटेंड करना जरूरी है। अगर इसको आप अटेंड नहीं कर सकते हो तो आप जो है किसी कोर्ट को जो है किसी वकील को जो है आप हायर करोगे, और वकील जो है आपके जो है वहाँ से आपकी हियरिंग को अटेंड कर लेगा, और आपको जो है उसमें नेक्स्ट डेट मिल जाएगी, या आपकी तरफ से जो है वो जो भी आपका पक्ष है वो वहाँ पे रख देगा, और नेक्स्ट डेट जो आपको मिल जाएगी, और इस तरह जो है चलता रहेगा मैटर। अब इस दौरान जो है आप उसमें सेटलमेंट कर सकते हो। मेनली जो है बैंक केस इसलिए करता है कि आप सेटलमेंट कर लो। सेटलमेंट का ही सारा पंगा है, वो आपसे सेटलमेंट ही कराना चाहते हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि जब यहाँ तक जब बात पहुँचती है कि कोर्ट केस तक जाता है मैटर, उससे पहले जो है आपको 6 महीने या साल भर तक का भी टाइम मिलता है सेटलमेंट के लिए। आप जो है सेटलमेंट कर सकते हो 6 महीने साल भर तक, जो है आप इतना पैसा इकट्ठा कर सकते हो कि आप जो है सेटलमेंट कर लो। 20, 25, 30% आपके प्रिंसिपल का 20, 25, 30% तक में जो है सेटलमेंट हो जाता है। इतना अमाउंट जो है आपको अपने पास रखना है। और इस तरह का अगर कोई भी नोटिस आता है, कोर्ट का सम्मन आता है या प्री कोग्निजेंस नोटिस आता है, ठीक है, इससे जो है अगर आप जो है आपके अंदर हिम्मत है कोर्ट केस अटेंड करने की, हियरिंग अटेंड करने की, क्योंकि देखो खर्चा जो है उसमें भी होने वाला है, क्योंकि एडवोकेट जो है आपको एक हायर करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि आप जो है सेटलमेंट कर लो, और वो सेटलमेंट जो है 25-30% में हो जाएगा। अगर बैंक ये कह रहा हम तो पूरा लेंगे, हम तो 50% लेंगे, तो आप जो है 1-2 हियरिंग अटेंड कर लो। अगर आपने 1-2 हियरिंग अटेंड कर ली तो बैंक जो है अपने आप जो है वो 20-25% पे आ जाएगा। लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको ये नहीं दिखाना है कि मुझे डर लग रहा है या मैं डर गया हूं इस नोटिस को देख के। आप डरोगे तो आपके उस डर का वो फायदा उठाएंगे, और जो है आपको अच्छा सेटलमेंट ऑफर वो नहीं देंगे। कोर्ट का सम्मन आने के बाद भी अगर 1% कोर्ट का सम्मन आता है, वैसे तो देखा गया है 99% केसों में नहीं आता है, नहीं करते हैं वो, उससे पहले सेटलमेंट ही हो जाता है, और वो सेटलमेंट करवाने की ही सोचते हैं, कोई भी बैंक हो या एनबीएफसी हो। लेकिन अगर केस हो भी जाता है तो आप जो है उसमें सेटलमेंट कर सकते हो। 2-3 तारीख जो है अटेंड कर लो, आपका फिर भी इतने में ही सेटलमेंट हो जाएगा। और 2-3 तारीख अटेंड करोगे, इसका मतलब ये है कि आपको जो है 5-6 महीने और एक्स्ट्रा मिल गए आपको। तो इसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है कि आपको जो है जेल हो जाएगी या ऐसा कुछ जो है आपके साथ हो जाएगा, कुछ जो है गलत आपके साथ हो जाएगा। तो ऐसा जो है कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। देखो
अगर हमारे पास पैसा है तो हम सेटलमेंट जो है कर सकते हैं, वो पहले भी कर सकते हैं। शुरू के 6 महीने में, साल भर के अंदर जो है आप जो है सेटलमेंट उसको कर लो। अगर नहीं, अगर पैसे ही नहीं है तो फिर सेटलमेंट कैसे करेंगे? अब बात यहाँ आती है। तो पैसे नहीं है, सेटलमेंट कैसे करना है आपको? अगर 1% आपके ऊपर जो है कोर्ट केस वो कर भी देते हैं तो आप हियरिंग अटेंड करो। फिर हियरिंग अटेंड करो, चाहे वहाँ जाके करो या चाहे जो है किसी एडवोकेट के थ्रू जो है आप वो हियरिंग अटेंड करवाओ। वो करना जरूरी है। कोर्ट केस फिर आप चलने दो। अगर पैसे नहीं है तो कोर्ट केस चलने दो, वो तो चलता रहेगा 2, 4, 5 साल, 10 साल वो चलता रहेगा। अगर उसका फैसला आ जाता है तो आप जो है आगे अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, ऐसे जो है चलता रहता है। और इस तरह जो है 20-25 साल जो है निकल जाते हैं। तो अगर पैसा नहीं है तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ ये चीज़ है। और नहीं तो आप सेटलमेंट कर लो। सेटलमेंट ही जो है वो लास्ट ऑप्शन है। सिविल तो हमारा खराब हो गई, सिविल तो खराब होना है। देखो अब या तो अपना प्रेजेंट बचा लो या फ्यूचर बचा लो। प्रेजेंट में तो हमारे पास पैसा है नहीं, इसलिए हमें सेटलमेंट ही करना है, मजबूरी है सेटलमेंट करना। पैसा हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं यही सलाह दूंगा कि आपको जो है 6 महीने, साल भर तक का जो है टाइम मिलता है सेटलमेंट करने के लिए, तो आप जो है सेटलमेंट करो। और जिनका 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख का लोन है उनको तो डरने की जरूरत नहीं है। उनके ऊपर जो है केस बहुत मुश्किल है कि उनके ऊपर जो है केस होगा या बैंक करेगा। और ये कुछ ज़्यादा अमाउंट नहीं है। आपको तो उस स्टेज तक जो है वो पहुंचना ही नहीं है। आपको तो पहले ही सेटलमेंट कर लेना चाहिए। तो नहीं तो रिकवरी तो आप झेलोगे उनकी, ये तो बाद का ऑप्शन है। उससे पहले जो वो रिकवरी आपके साथ जो करने वाले हैं इलीगल तरीके से, उसके लिए भी जो है आपको मेंटली जो है प्रिपेयर रहना है। मेंटली पहले से ही तैयार रहो कि जो है हमारे रिश्तेदारों को भी कॉल जा सकती है, हमारे घर वालों को भी कॉल जा सकती है, वो घर भी आ सकते हैं होम विजिट के लिए। इस चीज़ के लिए जो है अगर आप पहले से ही मेंटली प्रिपेयर रहोगे तो आपको जो है ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और प्रिपेयर रहने का मतलब ये है कि आपको पहले से पता है हाँ भाई ये काम होंगे, अब ये काम होंगे, लेकिन उस हर काम की, उन हर जो इलीगल जो हथकंडे वो अपनाते हैं, वो हर हथकंडे की जो है काट मैंने आपको बताई हुई है अपने हर वीडियो में कि कैसे जो है आपको उनको फेस करना है और कैसे जो है आपको उनकी इलीगल रिकवरियों से बचना है। कोई भी बैंक या एनबीएफसी को किसी को अधिकार नहीं है आपसे इलीगल रिकवरी करने का, लेकिन फिर भी वो करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि आपको अपने राइट्स नहीं पता है। आप अपने जो है राइट्स जानो, कोई कुछ आपका नहीं बिगाड़ सकता, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा आपका। तो डरने की आपको जरूरत है ही। डर तो रिकवरी वालों का डर तो जो है आप अपने दिमाग से निकाल के चलो। अगर आप मेरे व्यूअर हो तो रिकवरी वालों की तो बैंड बजाओ, क्योंकि वो तो इलीगल ही करते हैं, ठीक है। और बाकी जो दोस्त चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।